शांति। आज सभी बाप के अति स्नेही बच्चों की तरफ से प्यारे प्यारे बाबा के पास याद प्यार और भोग लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में एक बहुत सुंदर नज़ारा था। सामने बाबा खड़े हैं और बाबा बाहें पसार करके खड़े थे। बाबा कह रहे थे, आओ मेरे लाडले बच्चे। तो बाबा के सामने बहुत भाई बहने दिखाई दे रहे थे। तो बाबा जैसे ही उनको स्नेह की दृष्टि दे रहे थे तो हर एक के पास, किसी के पास वरदान, किसी के पास कोई न कोई अलग प्रकार का डायमंड, किसी के पास कोई स्टार की तरह अलग अलग प्रकार की चीज़ें उनके पास पहुंच रही थी। हर एक बच्चा एक एक चीज़ को लेकर इतना खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, देखा बच्चे, बाप और बच्चों का मिलन, बच्चों का स्नेह और उस स्नेह का रिटर्न बाप तो दे ही देते हैं। फिर मुस्कुराते हुए एक सेकंड के लिए बाबा शांत हो गए। बाबा ने कहा, देखो, बाप बच्चों को विश्व अधिकारी बनाते हैं, लेकिन अभी भी ब्राह्मण बच्चों के अंदर वो भक्ति के संस्कार हैं। छोटी छोटी बात लेकर के बाप के पास रखते हैं और बाप तो बच्चों के स्नेह के बंधा हुआ है। उस स्नेह के रिटर्न में बाप उनकी भावनाओं का भाड़ा और उनके स्नेह के रिटर्न में बच्चे जो अपने शुभ संकल्प रखते हैं, बाबा उनको शक्ति और सहयोग देते हैं। लेकिन समय अनुसार बाप क्या चाहते हैं, मेरा हर एक बच्चा विश्व राज्य अधिकारी बने। और बाप तो बच्चों को इतना देते हैं, मेरा हर एक बच्चा विश्व के सामने विश्व महाराजन बने। तो मैंने कहा, बाबा ये तो सब बनने ही वाले हैं। बाबा ने कहा, बनना ही है, बनने वाले भी हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या करना है। अभी भी बच्चों की जो अवस्था कभी कभी शेक करती है, कभी तो एकदम ऊपर, कभी एकदम नीचे हो जाती हैं। तो बाप को अच्छा नहीं लगता है कि राज्य अधिकारी होकर के भी उनकी अवस्था ऐसे डामाडोल हो। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि देखो, बच्चों को, अधिकारी बच्चों को क्या करना है, अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखना है। तो बाबा ने कहा, देखो, जब कोई मकान बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ उसके वाइब्रेशन की बाहरी कोई भी चीज़ उसके ऊपर प्रभाव न डाले, और वो फाउंडेशन इतना मजबूत हो कि उसके ऊपर किसी भी चीज़ का, चाहे तूफान का, चाहे धरती हिलने का, उसके ऊपर असर ना आए। तो बाबा ने कहा, मेरे हर एक बच्चे को राज अधिकारी बनना है, तो उसके लिए बच्चों को क्या करना है, अपना फाउंडेशन इतना मजबूत करना है। तो फिर बाबा ने क्या किया, जैसे फाउंडेशन की बात कही ना, तो बाबा ने पहले एक दिखाया, बहुत इतना मजबूत तख़्त सा दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, बच्चों को अपनी सोच स्थिति का जो आसन है
वो इतना पावरफुल बनाना है, कितने भी तूफान आए, कैसा भी हो, लेकिन वो आसन हिले नहीं। तो उस समय क्या देखती हूँ कि जो तख़्त था, तो उस समय एक हवा का ऐसे हल्का सा कुछ न कुछ बाहर से अंधेरे टाइप दिखाई दे रहा था। तो जो बच्चे मजबूत थे वो तो उनका आसन इतना स्ट्रॉन्ग था, वो कुछ भी हिलता नहीं था। और कुछ बच्चे ऐसे थे कमज़ोर, तो उनका थोड़ा थोड़ा शेक करता था। तो बाबा ने कहा देखो, एक छोटे से ही वाइब्रेशन से अवस्था कैसे ऊपर नीचे होती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सोच स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाना है जिसके लिए हर संकल्प शक्तिशाली और बाप का साथ, और मैं बाप के अधिकारी बच्चा हूँ, बाप की छत्र छाया में हूँ। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार नेगेटिव वातावरण फुल फोर्स में है और ब्राह्मणों का पॉजिटिव वातावरण भी फुल फोर्स में है। तो बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव के प्रभाव में ज़्यादा आ जाते हैं और नेगेटिव को देखते ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव वातावरण बच्चों के पास है और जो बाप ने बच्चों के लिए पॉजिटिव वातावरण के कारण ही एक छत्र छाया बना करके दिया है, उससे बाहर निकल करके नेगेटिव के प्रभाव में जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा हर एक बच्चा का बहुत पुरुषार्थ अच्छा है। बाबा ने कहा बाप तो देख रहे हैं बच्चों के पुरुषार्थ को, लेकिन इसके लिए क्या करना है कि नेगेटिव का प्रभाव न पड़े, उसके लिए दो बातें बाबा ने कही। एक तो बाबा ने कहा कि अपनी साइलेंस की शक्ति को बहुत ज़्यादा यूज़ करो और साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करो, साइलेंस में रहने का। और दूसरा अंतर्मुखी रहने का। बाबा ने कहा अभी कई बातों के कारण बच्चे बीच बीच में बाहर मुक्ता की ओर चले जाते हैं, छोटी छोटी बात के विस्तार में जाते हैं। तो एक तो साइलेंस का प्रयोग ज़्यादा करें, दूसरा कुछ भी हो लेकिन अपने को अंतर्मुखी स्टेज का अनुभव करें। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कुछ भी सामने आता है नेगेटिव या कोई ऐसी वैसी बातें आती हैं, तो सदा अपने को यही ध्यान रहे कि लाइट के कार्ब में है। जब लाइट के कार्ब में होंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट के ही एक बहुत बड़े डोम में बैठे हैं, तो उसके ऊपर बाहरी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा प्रकृति, वातावरण और देश और विदेश की जो परिस्थितियां हैं वो डामाडोल होती जा रही हैं। उस डामाडोल के कारण घबराहट और नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी बढ़ता और साथ साथ भय भी बढ़ रहा है। ऐसे में मेरे बच्चों को क्या करना है, राज अधिकारी बन करके सबको ऐसा वाइब्रेशन देना है ताकि उनको लगे कि यही है जो हमें रास्ता दिखाने वाले, यही है जो हमें शक्ति देने वाले, और यही है जो हमको ठीक गाइड करेंगे। इसी से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन बच्चों को अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखना है, स्वस्थिति, साइलेंस का प्रयोग ज़्यादा करें और बाहरी बातें जो कि देश विदेश के वातावरण की बातें हैं उस पर ज़्यादा टाइम ना लगा करके उस वातावरण को परिवर्तित करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन के प्रकंपन फैलाएं। तो क्या होगा कि विश्व के परिवर्तन में बच्चों का जो योगदान है वो भी सहज कार्य करेगा। और बाप को तो बच्चों को, राज अधिकारी बच्चों को बनाना ही है, बनना ही है, लेकिन बच्चों को इस पर ध्यान देना है। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया।